हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन हम पहले वीडियो में करा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें जो नीचे एपीज दे रखी हैं उनका हमें एक तो फर्स्ट टर्म लिखना है एंड द कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो पहला फर्स्ट पार्ट इसका है, इसलिए हमें एपी दे रखी 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। तो बच्चे यहाँ पर हमारे से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी पूछा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 3, तो यानी A1 3 है। अच्छा, पहले हम यहाँ लिख लें A1 3, A2 1, ठीक है ना। तो हमारे पास डी कैसे निकलेगा, डी का तरीका क्या है, यहाँ मुझे अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग एपीज। हमें ये एपी दे ही रखी हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे ही रखा है, इसलिए हमें को यहाँ दिखाना नहीं है कि ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो है, क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी दे रखी है एपी है, तो अगर एपी दे रखी है तो हम उसमें कॉमन डिफरेंस सिर्फ एक बार निकालेंगे, ठीक है ना। एक से ज़्यादा बार कॉमन डिफरेंस कहाँ निकालते हैं, जहाँ पर हमें ये शो करना होता है कि ये जो सीक्वेंस दे रखी है ये एपी में है या नहीं है। और अगर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है एपी है तो हम सिर्फ एक बार कॉमन डिफरेंस का निकालेंगे। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हम डी कैसे निकालेंगे बच्चे, A2 - A1, ये बताया तरीका। A2 माइनस बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दे। तो यहाँ पर A2 हमारा 1 है और A1 3 है, तो D = हो गया -3। तो हमारा आंसर हो गया। इसमें दो बातें पूछी थी, एक तो फर्स्ट टर्म पूछा हुआ है, फर्स्ट टर्म, और एक इसने कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है। तो इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस तो हो गया डी हमारा कितना निकला -2 हमारा डिफरेंस हो गया, और फर्स्ट टर्म हो गया ए। ये हमारा आंसर हो गया इसका जो है। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट में -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन कर रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा A1 कितना है -5, A2 कितना है -1। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा, A2 - A1। तो A2 हमारा है यहाँ पर -1 है, माइनस ये माइनस लगाया है। अब A1 -5 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5। यहाँ गलती होने के चांस हो जाते हैं कि हम सोचते हैं माइनस तो हमने लगा दिया इसका, ये नहीं है, ये तो फार्मूले का माइनस है। तो माइनस पहले लिख दिया, उसके बाद A1 की वैल्यू जो है वो -5 में है, उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो उससे होगा क्या कि -1 ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस होता है, +5 बन गया। अब ये -1 में +5 करेंगे, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ही होगा, और 4 हमारा डी आ गया। तो कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, और फर्स्ट टर्म क्या हुई -5। ये हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट टर्म -5 होगी, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। इसी में इसका थर्ड पार्ट में दे रखा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। ये हमें इसमें यहाँ दे रखा है, और आगे डैश करा हुआ है पूरा। तो ये अब यहाँ पर भी हमें देखो, ए तो हमारा क्या है 1/3 हो गया ए, इसको मैंने A1 1/3 हो गया, A2 5/3। ये A1 A2 इसलिए लिखने पड़ रहे हैं, यहाँ D निकालना है, और D हमारा होता है फर्स्ट टर्म A2 - A1। तो A2 - A1, A2 हमारा क्या है 5/3, ये लिखा हुआ हमने यहाँ, है ना। तो 5/3 माइनस में A1 है 1/3, इसका एलसीएम लिया हमने 3 आ गया। तो 3 से यहाँ डिवाइड करा 1 टाइम्स, तो 5 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे करते हैं एलसीएम लेके, माइनस ये 3 से डिवाइड करा 1 टाइम्स, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करी, आ गया 1। तो 5 - 1 4, 4/3। तो फर्स्ट टर्म हमारा 1/3 हो गया, और कॉमन डिफरेंस हो गया 4/3। इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है इसका, ये पॉइंट में है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन ऐसे। तो अब इसमें हमें ए भी निकालना है और डी भी निकालना है। तो A1 तो हमारा क्या है 0.6, A2 क्या है 1.7, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा, A2 - A1। A2 1.7 है, इसमें माइनस करेंगे A1, तो A1 है 0.6, माइनस करेंगे 1.1, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो फर्स्ट टर्म हो गई 0.6 और इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 1.1।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखें 4th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, पहले हमें बताना है कौन सी एपी में है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब क्वेश्चन इसमें 2-3 पार्ट दे रखे हैं। पहला क्या है, पहला तो हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, पहले तो हमें ये बताना है कि इसमें एपी कौन सी है, जो क्वेश्चन इसने हमें दिए हुए हैं। उसके बाद बताना है कि यदि वे एपी में हैं, अगर वो एपी हैं तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके आगे की 3 टर्म्स भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो एपी बताना है या नहीं है। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि एपी है या नहीं है। तो बच्चे जहाँ भी हमें ये फाइंड करना हो कि जो हमें सीक्वेंस जो हमें दे रखी है वो एपी है या नहीं है, तो वहाँ पर अब हम यहाँ पर जो है कॉमन डिफरेंस के 2-3 पार्ट निकालेंगे, और अगर सब में कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो हम कह देंगे एपी है। ठीक है, और अगर सेम नहीं हुए तो हमारी एपी नहीं होगी। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये दे रखा हमें 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम पहले टर्म लिख दें, A2 कितना, A1 कितना है, A1 2 है, A2 कितना है 4 है, A3 कितना है 8 है, A4 कितना है 16 है। इस तरीके से बढ़ रहे हैं ये। ठीक है, तो अब पहले मैं निकालूंगा D1। अब यहाँ पर हमें क्योंकि एक से ज़्यादा D निकालने, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया D1। और इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था ना कॉमन डिफरेंस के लिए, AK+1 माइनस AK, AK+1 माइनस AK, ये इसका फार्मूला बताया था। ठीक है ना, ये ऐसे क्या मतलब हुआ, जब D1 निकाल रहे हैं तो D1 निकालने के लिए हो जाएगा A2 माइनस A1। K हमारा क्या होता है, टर्म होता है। जैसे हमने D1 यानी फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर एक K+1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा ना, तो A2 माइनस A1। ये तो समझ में आ गए होंगे तो आप लोगों को। D1 हो गया A2 माइनस A1, तो A2 कितना है यहाँ पर 4 माइनस A1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 2 आ गया, यहाँ D1 हमारा 2 आ गया। अब हम निकालते हैं D2। अब D2 निकालना है तो यहाँ पर A3 आएगा, है ना, सेकंड टर्म है, तो यहाँ पर जो टर्म है उसका थर्ड पार्ट आएगा, पहले थर्ड में से 2, तो A3 माइनस A2। अब A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारा 8 है, माइनस A2 हमारा 4 है, 8 माइनस 4 4 हो गया। तो अब यहाँ देखो D1 आ रहा है 2 और D2 आ रहा है 4। तो अब यहाँ पर सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 इक्वल नहीं है ना, या 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, सो दिस इज नॉट एन AP। तो ये हमारी जो है जो सीक्वेंस हमें दे रखी है AP में नहीं है। तो अगर AP में नहीं है तो हमारा काम वहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में वो कहता है इफ़ दे फॉर्म एन AP, यदि AP बन रही है तो ही हमें जो है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो AP बन रही है तो तभी हमें जो है उसका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और उसके आगे के नेक्स्ट के 3 मोर टर्म्स भी निकालने होंगे अगर AP है। और अगर AP नहीं से यहाँ AP नहीं है तो वहीं हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें कई पार्ट हैं। सेकंड पार्ट हमारा है 2, 5.2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो पहला काम तो क्या है, हमें जो है D1 D2 निकालने पड़ेंगे इक्वल दिखाने के लिए। तो पहले A1 लिख लो, A1 है 2, A2 है 5.2, A3 है 3, A4 है 7/2, ऐसे लिख दिया पहले इसको जो है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है D1। तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, ये हमने लिखा हुआ है 5/2, तो 5/2 माइनस 2। अब यहाँ भी देखो वही तरीका, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, यहाँ 4 हो गया, तो 5 माइनस 4 कितना होता है 1, तो 1/2 ये लिख दिया। तो इसको एलसीएम से अच्छा है इसको ऐसे प्रैक्टिस करो। ये तो हमारा D1 आ गया 1/2। अब हम निकालते हैं D2, है ना, हमें देखना है कि AP है या नहीं है। अब D2 अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे टर्म कौन सी आएगी 3 पहले, तो A3 माइनस A2। भाई ये सिंपल सी बात है, जो जिस टर्म का तुम कॉन्फिडेंस निकाल रहे हो
जो से जो टर्म का उसमें जो हमारा टर्म होगा उसको एक दिन पहले बढ़ के आएगा। या D2 है, 2 का निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो जो टर्म आएगा वो A3 से वैल्यू होगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 है, माइनस A2 कितना है 5/2। अब यहाँ देखो फिर वही आ गया, इसको मैं या तो 3/1 करके एलसीएम लेके सॉल्व करूँ, या इसको ऐसे करो 3 2 जा इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया, और 6 में से 5 को माइनस करो तो बच गया 1, लेकिन अपॉन में ये रहेगा तो D2 आ गया 1/2। अब D1 देखो कितना है 1/2, D2 कितना है 1/2, ये भी D2 ये है। एक और निकाल लो, क्योंकि जहाँ तक ये दे रखे हैं ना यहाँ तक, तो इतने टर्म तक तो हम निकाल सकते हैं। तो अब D3 भी आ सकता है इसी टर्म में। D3 क्या होगा, जैसे D3 निकाल रहे तो A4 माइनस A3, तो A4 हमारा क्या है यहाँ पर, ये रहा 7/2, A4 हमारा है 7/2, तो A4 यहाँ हमने कर दिया 7/2 माइनस 3। फिर देखो यहाँ कैसे करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, तो यहाँ 7 है, 7 माइनस यहाँ 6 हो गया ना, 7 माइनस 6 कितना 1/2, D3 ये आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस इज एन AP। कॉमन डिफरेंस सबके सेम आ रहे हैं ना, D1 D2 D3 सब बराबर आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये जो हमें सीक्वेंस दे रखा है ये हमारा AP होगा। अब AP है तो अब AP क्वेश्चन में क्या था कि अगर ये AP है, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस, एक तो ये निकालना है कॉमन डिफरेंस, और एक लिखना है 3 मोर टर्म्स, ठीक है। तो अब इसका हम पहले कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस तो यही है जो हमने हर एक में D1 D2 के कॉमन डिफरेंस तो हैं, कितने आए थे 1/2, तो एक आंसर तो ये हो गया कि कॉमन डिफरेंस इसका 1/2 है, ठीक है। अब इसके बाद 3 मोर टर्म्स भी निकालनी है। अब यहाँ देखें बच्चे, यहाँ पर जो टर्म हमें दे रखी है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 टर्म हमें दे रखी हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने का मतलब हो गया कि हमें 5th 6th 7th ये टर्म निकालनी है, यानी A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो देखो कैसे करा हुआ है यहाँ, A5 क्या होता है, A5 इजिकल टू A प्लस 4D, इससे पहले करें ना A प्लस 4D, ये होता है ना, A5 इजिकल टू A प्लस 4D। तो A तो हमारा 2 है, ये हमारा 2 है ना, ये रहा फर्स्ट टर्म, A हमारा 2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई D ये रहा कितना है 1/2, तो 1/2, 2 से इसको कैंसिल करा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया 2 प्लस यहाँ पे रह गया 2 प्लस 2 4, यानी हमारा 5th टर्म जो है वो आ गया 4। इसके बाद आता है 6th टर्म A6, तो A6 क्या होगा भाई, A6 क्या होगा A प्लस 5D, एक D कम आएगा ना, बता दो पहले से, तो A6 होता है A प्लस 5D, तो ये हो जाएगा A हमारा 2 है प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई D हमारा है 1/2, तो ये आ गया 2 प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/2। अब देखो इसको भी प्लस करना है, इस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इसके इसमें मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, और 4 में ये 5 ऐड कर दो, 9 हो गया, और /2, तो 9/2 आ गया। जो ऐसे नहीं कर सकता मैं बता रहा हूँ, वो एलसीएम लेके /1 करके एलसीएम लेके कर लें, वैसे भी 9/2 आएगा। तो और जो ऐसे कर सकते हैं वो ऐसे कर लें, इसमें टाइम थोड़ा बच जाता है। A7, अब इसके 3 टर्म निकालने थे ना, 4 तो हमें दे रखे थे, तो हमें A7 क्या होगा A प्लस 6D, D एक कमाता है, A प्लस 6D, तो A हमारा 2 है प्लस 6 ऐसे ही रहेगा, D हमारा 1/2 है, तो 2 से कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 2 प्लस ये 3 1 जा 3 हो गया, 2 प्लस 3 5। तो ये हमारे जो हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स निकल गए, A5 4 आया है, A5 9/2, A6 9/2 आया है, और A7 हमारा आया है 5, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अब हम इसके थर्ड पार्ट देखें, इसका थर्ड पार्ट में है -1.2, ये है थर्ड पार्ट,
-1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी देखें, पहले तो हमें दिखाना पड़ेगा कि डी है ना, पहले हमें दिखाना पड़ेगा डी। तो डी के लिए क्या करेंगे, A1 कितना है माइनस के 1.2, ये ए हो गया। A2 कितना है -3.2, A3 कितना है -5/2 5.2, A4 कितना है माइनस के 7.2। यानी इसमें भी हमें 4 टर्म दिए हुए हैं। तो हमें अगर ये AP में आती है तो हमने 5, 6, 7 टर्म निकालने हैं। अब देखो, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले D1 निकाल लें। तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है यहाँ -3.2, ये लिख दिया, और माइनस ये माइनस इस फॉर्मूले में माइनस लगाया। A1 कितना है -1.2, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1.2। तो ये हो गया माइनस के 3.2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के हो गया 1.2। अब एक ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी -3.2 में 1.2 हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस के 2.0। ऐड करने में ये नहीं कि ऐड ही करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है। तो D1 हमारा कितना आ गया -2.0, यानी -2 आ गया। अब हम निकालते हैं D2। अब D2 भी निकालेंगे, क्योंकि हमें दिखाना कि AP है या नहीं। तो D2 के लिए क्या फार्मूला बन जाएगा बच्चे, A3, इससे एक बढ़कर A3 माइनस A2, फिर वापस मतलब अगर यहाँ A3 लिखा तो यहाँ A2 आएगा, यहाँ अगर A5 लिखा तो यहाँ A4 आएगा, उससे पहले वाला टर्म लेना है। तो A3 माइनस A2, तो D2 हम निकालेंगे। अब A3 कितना है, A3 हमने ऊपर लिखा हुआ है, A3 ये माइनस के 5.2, -5.2, और ये माइनस फार्मूले का लगा दिया, और A2 की वैल्यू जो है -3.2 है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। जब दो माइनस एक साथ आ जाए तो दूसरा को ब्रैकेट में, एक को ब्रैकेट में लिख लो, दो साइन अगर एक साथ आ रहा है। अब यहाँ पर आ गया माइनस के 5.2, और ये माइनस माइनस प्लस के 3.2। अब यहाँ भी क्या करेंगे, ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ गया -2। ठीक है, ये हमारा आ गया D2, ये D2 आ गया, D2 हो गया -2। अब अच्छा, अभी हम एक और निकालेंगे D3, क्योंकि जब 4 टर्म हमें दिए हुए हैं, 4 टर्म्स हमें दे रखे हैं, तो हम इसमें D1, D2 और D3 तक निकाल सकते हैं। तो D3 भी निकाल के देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो ना कि यहाँ पर इन दो में तो सेम आ रहा हो, लास्ट वाले में सेम ना आ रहा हो। तो इसलिए हमें जितने टर्म हमें दे रखे हैं उन सब टर्म के लिए करना पड़ेगा D1, D2, D3। तो अब देखें यहाँ पर, अब D3 देखो, अब D3 का क्या फार्मूला बन जाएगा, A4 माइनस A3। D3 निकाल दें ना D3 का, तो इसका टर्म कौन सा आएगा, इससे अगला 3 से नेक्स्ट जो होगा A4 माइनस A3। अब A4 कितना दिया हुआ है, माइनस के 7.2 दे रखा है, और ये माइनस, फिर देखो यहाँ माइनस यहाँ लगा दिया, और A3 की वैल्यू ब्रैकेट में आएगा 5 माइनस के 5.2, ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ। तो अब ये ब्रैकेट को हम यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये आ गया माइनस के 7.2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 5.2। अब इसको हमने सॉल्व करा तो D3 हमारा आ गया माइनस के 2.0। तो इससे हमने क्या देखा, हेयर D1, भाई D1 कितना आया था -2.0, D2 कितना आया -2.0, D3 कितना आया -2.0। इसका मतलब ये सारे इक्वल हैं, तो हमें लिखेंगे हेयर D1 = D2 = D3, सो दिस इज एन AP। इसका मतलब जो हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सीक्वेंस जो है AP में है। अब जब AP में हो गई है, तो अब फिर वही बात करेंगे कि हमें 3 टर्म कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और 3 टर्म्स भी निकालने हैं। तो कॉमन डिफरेंस तो क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस हर एक में कितना आ रहा है -2.0, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया, जो हम निकाल ही रखें हर एक में। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसके आगे के 3 टर्म। तो यानी अब देखो यहाँ भी 4 टर्म दे रखे ना, 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये 4th टर्म। तो यानी अगला जो होगा वो 5th टर्म होगा। तो इसमें हम 5th टर्म लिखेंगे A5। तो A5 = क्या होगा, A + 4D, एक D कम होता है ना, तो A + 4D। तो A हमारा -1.2 है, +4 × D कितना आया -2.0 है, -2 कर दिया। अब यहाँ देखो -1.8 और -8, ये भी माइनस का है
और ये माइनस के, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस माइनस के हैं तो साइन तो जुड़ जाएंगे, है ना, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। तो दोनों को प्लस किया तो A5 आ गया हमारा माइनस के 9.2। ये फिफ्थ टर्म आ गई। हमें 3 टर्म निकालनी है। अब 6 टर्म के लिखेंगे तो A6 क्या होगा, A प्लस कितने D, 5D, तो A प्लस 5D, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। A हमारा -1.2 प्लस 5 ऐसी रहेगा इंटू D की वैल्यू -2 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1.2 प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने माइनस हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। तो इन दोनों को, क्योंकि दोनों में माइनस लग रहा है, तो इन दोनों को भी हम प्लस कर देंगे और आ जाएगा माइनस के 11.2। ये हमारा क्या आ गया, A6 टर्म। अब आता है 7 टर्म, तो यानी A7, तो A7 क्या होगा, A प्लस 6D, डी जुड़ते चले जाते हैं ना, A प्लस 6D, तो A हमारा -1.2 है, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -2, तो -1.2 और माइनस के प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस के 12। तो इसको अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, तो माइनस के 13.2। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -9.2, -11.2 और -13.2 जो हमने निकाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर AP हमारी जो है, अगर जो हमें सीक्वेंस दे रखी है वो AP में है, तो उसको हम जो है उसके फिर आगे टर्म्स निकालेंगे। चलिए 4th टर्म देखते हैं, 4th पार्ट इसका। ये दे रखा है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारा A1 है हमारा -10, A2 है -6, A3 है -2 और A4 है हमारा 2। ठीक है, इस तरह से हमने इनके पहले टर्म लिख दी है। अब यहाँ हम निकालेंगे D1। क्या होगा D1, A2 - A1, तो A2 कितना है यहाँ -6 और माइनस का साइन ये आ गया। अब मैं A1 की वैल्यू रखूँगा, A1 -10 है, तो ब्रैकेट के अंदर हमने इसको कर दिया, तो D1 आ गया -6 प्लस माइनस मैंने प्लस हो गया ना, प्लस के 10। अब देखो -6 में +10 करूँगा, ऐड करने हैं, हम कहते हैं ऐड है, लेकिन जब साइन दोनों में डिफर है तो माइनस करेंगे, तो प्लस के 4 आ जाएगा, साइन बड़ी नंबर का आता है ना। तो D1 हमारा 4 आ गया। अब हम देखते हैं D2 को। D2 क्या होगा, A3 - A2, A3 - A2, D2 का निकाल रहे हैं, तो 2 से नेक्स्ट टर्म 3 होता, तो जो टर्म हमारा A3 - A2, A3 कितना है यहाँ पर, A3 हमने ये लिखा -2 है, तो यहाँ पर हमने इसको जो है यहाँ पर आ जाएगा माइनस के, हाँ इसमें आ जाए A3 - A2 में, तो -2 आ गए इसकी माइनस, और A2 कितना है -6। ठीक है, तो माइनस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 4, फिर 2 बार कर दिया। D3 निकालेंगे, D3, तो D3 क्या होगा, अब 3 है तो A4 - A3। ठीक है ना, 3rd टर्म का हमें डिफरेंस D3 निकालना है, तो हम टर्म लेंगे पहले A4, उसके बाद माइनस करेंगे A3। तो A4 हमें कितना दिया हुआ है, A4 हमें दे रखा है यहाँ पर 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, माइनस A3 हमें दे रखा है -2, या -2, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर पहले बाहर फार्मूले का माइनस लगा दिया, A3 -2 है, तो ये 2 ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2, तो D3 आ गया 4। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ D1 हमारा 4 आया है, D2 हमारा 4 आया है, D3 हमारा 4 आया है, तो हेयर D1 = D2 = D3, तो सो दिस इज एन AP। जब इसके कॉमन डिफरेंस इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हमारी क्या बन गई, AP बन गई। अब जब AP बन गई, तो अब हमें इसमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल ही चुके हैं 4, तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा 4, एक आंसर ही आ गया। अब मुझे निकालना है 5th टर्म, क्योंकि 4 टर्म इसमें देख लेना कितने टर्म दे रखे हैं, 1 फर्स्ट 2nd 3rd 4th 4 टर्म दे रखे हैं, तो अगला 5वां ही होगा, तो नेक्स्ट होगा 5th 6th एंड 7। तो यहाँ पे A5 हम निकालते हैं, तो A5 में क्या हो जाएगा बच्चे, A5 देखिए A + 4D। ठीक है, A + 4D, तो A हमारा -10 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई D कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, तो -10 प्लस के 16। अब ये -10 है, ये +16 है, तो क्या बचेगा 6 बच जाएगा। ये क्या आया A5, 1 पॉइंट्स का ये आ गया।
अब इसी तरीके से अब देखें A5 हो गया, इसके बाद A6 देखो, A6 क्या होगा, A+5D, A6 के लिए A+5D। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है, -10, A की वैल्यू -10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई D कितना है हमारा कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 4 आ गया, तो -10 + 20 यानी कि 10 रह गया, तो A6 की वैल्यू 10 हो गई, एक वैल्यू निकल गई। अब एक और वैल्यू निकाली A7, तो A7 के लिए हमारे पास, A7 के लिए हम क्या फार्मूला लिखेंगे, A+6D, ठीक है ना, A+6D, जो टर्म है उससे एक कम लिखेंगे, तो A -10 हो गया +6 ऐसी रहा, D हमारा 4 है, हम फाइंड कर चुके हैं, तो A7 = -10, ये प्लस के 6 4 जा 24, तो इसको माइनस करा तो हमारे पास ये आ गया 14 आ गया। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी हो गई, 6 हो गई, 10 हो गई और 14 हो गई। तो ये हमारे इस प्रकार से इसका ये 4th पार्ट था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर हम अगले पेज में। अब देखें इसका 5th पार्ट को देखो। अब 5th पार्ट में ये है 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। अब इस क्वेश्चन में A1 कितना बच्चे, 3, A1 हमारा 3 है, ये रहा 3, A2 कितना है, ये पूरा 3 + √2, तो A2 हमारा आ गया 3 + √2, A3 कितना है, A3 में कितना है, 3 + 2 √2, ये आ गया A3, और A4 हमारा 3 + 3 √2। इसका ना इसमें भी हमारे 4 टर्म्स दिए हुए हैं, और उन 4 टर्म्स को हमने जो है अगले 3 टर्म निकालने हैं, वही 5, 6 और 7। तो पहले देख लेंगे क्या ये हमारा AP बनता है। तो हमने A1, A2, A3, A4 सब लिख दिया। अब मैं पहले D1 निकाल रहा हूँ, तो D1 क्या होगा, A2 - A1। अब A2 कितना है इसमें, 3 + 2 √2, ये लिख दिया 3 + √2 A2 की जगह, माइनस करके A1 कितना है, 3 लिख दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस है 0 हो गया, यानी तो D1 की वैल्यू कितनी आई, √2, D1 हमारा √2 आ गया। इसी प्रकार से अब D2 निकालते हैं, तो D2 हमारा होता है A3 - A2, तो A3 ये रहा 3 + 2 √2, तो यहाँ पर मैंने लिया 3 + 2 √2 माइनस। देखिए जब भी माइनस आ जाए तो अगर आगे टर्म ज़्यादा हैं, जैसे में 1 2 टर्म्स दिए हैं, हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 3 + √2, A2 जो है 3 प्लस, इसमें हमारे पास A2 हमारा 3 + √2 है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने इसको माइनस लिख के ब्रैकेट लगा के 3 + √2 कर दिया। अब यहाँ पे 3 + 2 √2 ऐसे ही रहेगा, ये जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर माइनस लगा हुआ है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया -3, और ये प्लस था तो माइनस हो गया √2, ये 3 प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, 0 हो गया ना, 3 + -3 0। अब यहाँ पर रह गया 2 √2 और यहाँ पर है 1 √2। कैसे इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 - 1 1 हो गया, सिर्फ √2 बच गया, ठीक है ना। इस तरह से इसको माइनस करा जाएगा। जैसे हमारे पास भाई जैसे ये है 2 √2 - √2, मुझे इसको माइनस करना है, 2 √2 - √2 मुझे माइनस करना है, तो मैं क्या इसमें √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से क्या बचा 1, तो 2 - 1 1 हो गया, तो यानी √2 आ जाता है। तो यही हमने यहाँ करा है, ठीक है। इसके बाहर के जो टर्म नंबर है ना वो माइनस या प्लस कर दिए जाते हैं, ये √2 तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 2 - 1 1 √2 रह गया। इसके बाद इसका D3 भी निकाल के देखेंगे, D3 होता है A4 - A3, तो A4 हमारे पास ये रहा 3 + 3 √2, ये लिख दिया, माइनस फिर A3 3 + 2 √2 है, ब्रैकेट में लिख दिया 3 + 2 √2। इतना करने के बाद अब हमारे पास 3 + 3 √2 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है, माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो अंदर इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, 3 से प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे कितना बचा 3 √2 और यहाँ पर 2 √2। तो फिर बता रहा हूँ, ये बाहर वाले नंबर माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, तो 3 - 2 1 और √2 ऐसे ही रहेगा, ये आंसर।
सॉरी ये हमारा D3 आ गया। तो यहाँ देखें हमने तीनों में D1 D2 D3 ये सब में हमारा √2 आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं ना। तो यहाँ लिख देंगे हेयर D1 इजिकल टू D2 इजिकल टू D3, सो दिस इज एन AP। इसका मतलब ये हमारी AP है। अब AP है तो अब उसको हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। उसमें सॉल्व में क्या था, एक तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और एक टर्म निकालने। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल ही दिया, हर एक में √2 आ रहा है, एक तो ये आंसर हो गया कॉमन डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो 4 टर्म्स हमें दे रखें, 4 टर्म दे रखें, तो नेक्स्ट होगी A5। तो A5 का क्या फार्मूला बनेगा, A+4D है, तो बनेगा A+4D। अब A कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमें दे रखा था 3 + 4 × D कितना है √2, ठीक है। तो ये आ गया 3 + 4 √2। अब ये सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि 3 + 4 कर दिया 7 हो गया, 7 √2, ऐसे नहीं होगा। वो जब होता है जब दोनों में √2 लगा हुआ होता, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा A5 की वैल्यू आ गई। 5th टर्म हमारा ये आ गया, 5th टर्म हमारा हो गया 3 + 4 √2, ठीक है। अब आते हैं 6th टर्म में, 3 टर्म निकालनी है ना, तो A6 निकालना है। तो A6 क्या होगा हमारे पास, A+5D। A6 होता है A+5D। तो A तो हमारा यहाँ पर है ही 3 और 5 आ गया इंटू D कितना है √2, तो ये हो गया 5 √2। तो 3 + 5 √2, इसमें भी कुछ प्लस नहीं होगा, ये भी यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं A7, 7 टर्म निकालनी है। A7 में हमारे पास क्या होगा, A+6D। तो A3 है, 6 है, D हमारा √2 है, तो ये आ गया 3 + 6 है √2, इसमें भी कोई प्लस नहीं होगा। तो ये हमारे 3 टर्म आ गए। 3 टर्म्स आर 3 + 4 √2, ये रहा एक, और 3 + 5 √2, और तीसरा 3 + 6 √2। ये हमारे 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसी का 5th पार्ट, 4th पार्ट के ही 15 पार्ट हैं, उसी का ये हमारा 5th पार्ट पूरा हुआ। अब हम आते हैं 6th पार्ट में। 6th पार्ट में हमें जो सीरीज दे रखी, जो सीक्वेंस दिए वो 0.2 0.22 0.222 0.2222 एंड सो ऑन, यानी इसमें जो है हर एक में 2 बढ़ता चला जाएगा, 0.22 जो है। तो यहाँ अब इसमें देखो जो हमें दिया हुआ है, इसमें पहले हम A1 A2 A3, A1 कितना है 0.2, A2 कितना है 0.22, A3 कितना है 0.223 222 0.222, और A4 है 0.2222, 4 बार 2। तो हमें A1 A2 A3 हमें ये मालूम चल गए। तो हम क्या निकालेंगे, D1। पहले तो देखना कि AP है या नहीं, तो कहीं भी AP है या नहीं है उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस ही निकालने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा। तो D1 हमारा क्या होता है बच्चे, A2 - A1, यानी जो यहाँ पर ये सीक्वेंस रखी है उसमें देख लो, A2 0.22 में से 0.2 को हम माइनस करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, D1 आ जाएगा 0.02, 0.02, यहाँ माइनस कर रखा है ना, दिखा रखा है, तो ये 0.02 आ गया, ये आ गया D1। अब D2 देखो, D2 क्या होता है, A3 - A2, A3 - A2, तो A3 कितना है 0.222, 3 बार 2 है ये, और -0.22 जो हमारा A2 है, माइनस किया तो आया 0.002, ये आया 0.002। अब देखो क्या D1 और D2 सेम आ रहे हैं, D1 हमारा ये था, D2 ये है, सेम तो नहीं आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। इसका मतलब ये हमारी AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो इसमें हमने जो है फिर कुछ करना भी नहीं है, जब AP नहीं है ये, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका आगे हमारे पास 7th पार्ट, ठीक है भाई, आज यहाँ तक करेंगे, फिर अगली वीडियो में कराएंगे। 7th है हमारे भाई दिया हुआ 0 -4, ये है क्वेश्चन, 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें पहले वही A1 A2, A1 कितना है 0, A2 कितना है -4,
और A3 कितना है -8 और A4 कितना है -12। ठीक है, इतना आ गया। तो अब हम पहले इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे कि ये हमारी AP है या नहीं है। AP होती है तो उसके आगे हम 3 टर्म निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस तो हम निकाल ही रहे हैं, ठीक है ना। और AP नहीं है, जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया था, AP नहीं है तो वहीं पर हमारा जो है क्वेश्चन वो समाप्त हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर पहले हमें D1 निकालना होगा। D1 होता है A2 - A1, यानी पहले टर्म से बाद वाला घटा दो भाई, ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ A2 हमारा -4 है, ये -4 है, -4 A1 हमारा 0 है, तो -4 - 0 तो कितना बचा -4, ये हमारा D1 आ गया। इसी प्रकार से D2 निकालते हैं। D2 क्या होता है A3 - A2, D2 निकाले ना, तो A3 - A2। अब A3 कितना है -8 है, तो -8 लिख दिया। माइनस, ये माइनस का साइन लगाया, बार बार बता रहा हूँ, माइनस का माइनस साइन लगा दिया। और A2 हमारा कितना है -4, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में लिखेंगे -4। तो D2 हमारा आ गया -8 और ये माइनस माइनस प्लस के 4, तो कितना बचा -4 बच गया D2। तो D2 -4 आया। अब आते हैं D3 में। तो D3 क्या होगा A4 - A3, A4 - A3। तो A4 हमारा कितना है -12 है, माइनस का साइन आ गया। अब A3 हमारी -8 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -8, तो ये आ गया -12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 8, तो ये आ गया -4। तो यहाँ पर हमने जो है ये निकाल लिए हैं D1, D2, D3, यानी कॉमन डिफरेंस जो है इनके निकाले। अब देखो कैसे हैं, D1 -4 आया, D2 -4 आया और D3 भी -4 आया। तो हमें लिखेंगे हेयर D1 = D2 = D3, तीनों इक्वल है, सो दिस इज एन AP, हमारी AP हो गई। अब ये तो हमें मालूम चल गया AP हो गई। और जब AP हो गई तो अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस तो हमने हर एक में जो कॉमन डिफरेंस ही निकले हैं ये। तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो गया -4, एक पार्ट ये हो गया। अब इसके हमें जो है टर्म निकालने हैं, 3 टर्म्स। अब 3 टर्म देखो, अब यहाँ पे कितने टर्म दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं ना, हर एक 1 2 3 4 टर्म दे रखे हैं। इसका मतलब हमें 5th 6th और 7th टर्म निकालना है। तो 5th टर्म का मतलब हो गया A5, ये A5 हो गया। A5 = क्या होगा, A5 का फार्मूला क्या बना, A + 4D, ठीक है ना, ये बनेगा ना A + 4D। अब A कितना है, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, फर्स्ट टर्म तो 0 है, फर्स्ट टर्म जो है ये तो हमारी 0 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, A की जगह 0 आ गया, 0 + 4 × D कितना है -4 आ गया, तो 0 ये प्लस माइनस माइनस के 16, A5 आ गया -16, एक टर्म हमारी ये आ गई A5। इसके बाद A6 देख लें। A6 हमारा क्या होता है, क्या होगा फार्मूला, A + 5D। तो A तो 0 है, प्लस 5 लिख दिया, और D हमारा कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है ये -4, तो ये -4 लिख दिया। तो 0, अब ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। अब 0 में 20 माइनस करेंगे तो वही बचेगा -20 रहेगा। तो यानी A6 हो गया -20। अब रहता है A7। अब 7th पार्ट देखें, इसी का अब जो है सॉरी A7 टर्म निकालना है, ठीक है। तो A7 के लिए हमारा क्या फार्मूला बनेगा, A + 6D। देखिए आगे जो हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे उनमें जो है हमें इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, इनसे इक्वेशन से। तो वहाँ पर हम A7 A + n-1D सीधा लिख देना है, क्या A7 = A + 6D। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें, A हमारा कितना है 0 है, ठीक है, +6 × D हमारा कितना है -4 है, तो ये हो गया 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -24। तो अब 0 - 24 कितना होगा -24। तो A7 आ गया हमारा -24। तो इस प्रकार से 3 टर्म जो हमारे बने वो कौन कौन से बने, -16, ये रहा -16 जो हमने पहला निकाला A5, A6 -20 तो -20, और ये A4 -24।
तो ये हमारे पास इस प्रकार से 3 टर्म इसके निकल जाते हैं। अब बच्चे इसमें 15th पार्ट हैं, ठीक है। तो आज हमने ये 7th पार्ट तक इसको ख़त्म कर दिया है। तो हम आज यहीं तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट करेंगे, ठीक है, और अगली एक्सरसाइज को करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो बच्चे इसको आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें।